दोस्तों, जब किसी बुक की 30 लाख से ज़्यादा कॉपी बिक जाती है तो हमें उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मेरा मानना है कि द पावर ऑफ नाउ बुक के द्वारा इसके लेखक एकार्ट टोले से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये समरी उनको जानने का एक छोटा लेकिन बहुत शानदार तरीका है। द पावर ऑफ नाउ बुक हमें सिखाती है कि जब आप भविष्य के बारे में चिंता करने में या अतीत पर पछतावा करने में समय बर्बाद करते हो, तब सही में देखा जाए तो आप अपने जीवन के कीमती मिनट खो देते हो, क्योंकि वास्तव में हमको वर्तमान में जीना है। इस बुक से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन की हर एक मिनट को जिंदा दिली से जीने के लिए हमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, और ये प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम हमारी की गई प्लानिंग पर एक्शन ले पाए। सबसे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम के वीडियोस बनाता रहता हूँ। दोस्तों, आप गहराई से महसूस करें कि एक वर्तमान क्षण ही है जो आपके पास है। वर्तमान को अपने जीवन का प्राथमिक फोकस बनाएं। इस पुस्तक के लेखक एकार्ट टोले का जीवन बहुत परेशानियों से भरा हुआ था। उनके जीवन में बहुत समस्याएं थी। उन्होंने कई बार अपने जीवन में सीरियस डिप्रेशन का भी सामना किया, लेकिन फिर अचानक उन्होंने अपने जीवन को ऐसे बदला कि उनका जीवन शांति से भर गया। उन्होंने ये कैसे किया? इस पर वो कहते हैं कि एक बार उन्होंने देर रात के नकारात्मक विचारों से निराश होकर अपने आप से सवाल करना शुरू कर दिया। वो सोचने लगे कि ऐसा क्या है जिसने उनके जीवन को इतना असहनीय बना दिया। बहुत सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि अब से वो भविष्य या गुजरे कल की चिंता किए बिना वर्तमान में जिएंगे। अभी जो क्षण, जो मोमेंट इस वक्त चल रहा है, उस पर ही फोकस करेंगे। अगली सुबह वह जागे और उन्होंने अपने अंदर बहुत शांति महसूस की। धीरे धीरे वह अपनी ज़्यादा सोचने की आदत छोड़ने में कामयाब हुए और पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीने में कामयाब रहे। अब मैं आपको सबसे बेहतरीन 3 लेसन के बारे में बताता हूँ जिसे मैंने इस बुक से सीखे हैं। सबसे पहला लेसन है कि हमारा पूरा जीवन प्रेजेंट मोमेंट्स यानी कि वर्तमान क्षणों की एक सीरीज़ है। अगर इसे दूसरे तरीके से कहें तो हम कह सकते हैं कि सारे वर्तमान क्षणों को एक साथ जोड़े तो हमारा पूरा जीवन बनता है। अगर किसी 100 लोगों से पूछा जाए कि आपके लिए ऐसी कौन सी 2 सबसे कॉमन बुरी फीलिंग्स है, तो 100 में से शायद 99 लोगों का जवाब होगा अफसोस और चिंता। जो बीत चुका है उसका अफसोस और आने वाले कल की चिंता। जिस कारण से हमें पछतावा होता है और बहुत सी चीज़ों के बारे में चिंता होती है, वह हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का नतीजा है। हमारे मन में हमेशा कुछ न कुछ विचार या थॉट्स निरंतर चलते रहते हैं। इसमें ज़्यादातर विचार हमारे पास्ट और फ्यूचर के बारे में ही होते हैं। जब आप सुबह 10 मिनट देर से उठते हो तो आप सोचने लगते हो कि काश मैं अलार्म का स्नूज बटन ना दबाता। इसके बाद दूसरा विचार आता है कि अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी और मेरा बॉस मुझ पर चिल्लाएगा। नॉर्मली इसी तरह के विचार आते हैं। या तो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, नहीं तो भविष्य के बारे में। इस बुक के लेखक कहते हैं कि केवल वर्तमान ही एक ऐसा समय है जिसके बारे में हम कम से कम सोचते हैं। वर्तमान समय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो भी होता है सब कुछ इसी समय पर होता है, वर्तमान में। आप जो कुछ भी फील करते हो या महसूस करते हो वह वर्तमान में ही होता है। दोस्तों, अब इसे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। हमारा पास्ट या अतीत हमारा बीता हुआ वर्तमान समय है। जब वर्तमान समय निकल जाता है तब हम उसे पास्ट कहते हैं, और इसी तरह भविष्य काफ़ी हद तक वर्तमान समय पर ही निर्भर है। इसलिए वर्तमान समय के अलावा पास्ट या फ्यूचर में जीना बेकार है। अब मैं आपको दूसरे लेसन के बारे में बताता हूँ। हमारे जीवन के वो सभी दर्द जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं, वो उन चीज़ों के विरोध का परिणाम है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि बाहर जोरों से बारिश चल रही है, आसमान में बिजली कड़क रही है, और ये सब आपको पसंद नहीं आ रहा है। इससे आप परेशान हो जाते हो और दुखी होते हो। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये बारिश या तूफान हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। बिना वजह दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। आपके द्वारा महसूस किए जाने वाला दर्द चीज़ों का विरोध करने से आपको होता है। हमको तकलीफ देने वाला दर्द हम खुद ही बनाते हैं। हम भविष्य और अतीत के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन केवल वर्तमान में ही रह सकते हैं। जिनके बारे में हम सोच कर दुखी रहते हैं, उन चीज़ों को भविष्य या अतीत में जाकर बदलने का कोई साधन नहीं है। इसलिए हमें चिंता छोड़कर वर्तमान को एंजॉय करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते या बदल नहीं सकते, उन चीज़ों के लिए विरोध पैदा करके हम भविष्य और अतीत के बीच की खाई को भरने की कोशिश करते हैं, जिसे हम दर्द के रूप में अनुभव करते हैं। अब मैं आपको तीसरे लेसन के बारे में बताता हूँ
जो मैंने इस बुक से सीखा है। आप अपने मन को लगातार ऑब्जर्व करके अपने आप को दर्द से मुक्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें हमारे मन को ऑब्जर्व करना है, विचारों को आंकना नहीं है। अब जानते हैं कि ये कैसे करना है और ऐसा करने से हम दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। पुस्तक के लेखक कहते हैं कि ये करने के लिए हमें 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है अपने आप से लगातार पूछते रहिए कि मेरा अगला विचार क्या होगा। इससे आपके दिमाग को अगले विचार के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। अपने आप से ये सवाल बार बार पूछना आपके अगले विचार में देरी करेगा। इससे आपको यह महसूस करने के लिए समय मिलेगा कि अब आप क्या सोचना चाहते हो। बेसिकली ये करने का मकसद यही है कि इससे आपके मन में लगातार चलते हुए विचारों में कमी आएगी और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप अच्छे विचार अपने मन में आसानी से ला पाओगे। अब दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है कि अपने विचारों और इससे पैदा होने वाली इच्छाओं को आंकना बंद करना। ये टेक्निक आपके शरीर को सुनने में मदद करने के लिए है। कई बार एक नकारात्मक विचार हमारे शरीर पर बुरा असर डालता है। अगर आप अपने अंदर चलने वाले इस नेगेटिव विचार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो तो इससे आपके शरीर को नुकसान होगा। अगली बार जब आप काम के लिए देर से उठते हैं तो बस अपने मन की उस आवाज़ को सुने जो कहती है कि आपको थोड़ा जल्दी उठना चाहिए था और अब तो बहुत देर हो गई है। लेकिन उस विचार को कोई इम्पोर्टेंस ना दे। इस विचार को ऑब्जर्व करें, स्वीकार करें, लेकिन इसकी सलाह को मत मानिए। इस विचार को आराम से अपने मन से जाने दें, पकड़ कर ना रखें और ना ही कोई एक्शन ले। इसे प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप सुकून महसूस करोगे। ये 2 तरीके आपके शरीर को आपके हमेशा विचारशील रहने वाले दिमाग से अलग करने में मदद करेंगे, जिसके बाद आप अपने अंदर कम दर्द महसूस करोगे, क्योंकि इन 2 तरीकों का उपयोग करके आप उन चीज़ों का विरोध नहीं करेंगे जिन्हें आप बदल नहीं सकते। एक बात जरूर याद रखिए कि भूतकाल का अंत ही आज का वर्तमान है और आज का वर्तमान ही हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हमेशा आपके काम के वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और रिलेटिव्स से ज़रूर शेयर करें। और अंत में लर्न, टेक एक्शन एंड ग्रो। थैंक यू।